216 ऊंचाई में दर्शन देती है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर रामानुजाचार्य स्वामी जी जो बैठने का जो आसन होता है, वहां पर पहले गजराज वहां पर रहते हैं, 36 गजराज वहां पर रहते हैं और वहां उनके ऊपर एक कमल होता है और कमल के अंदर आचार्य श्री का दर्शन हम कर सकेंगे। ये 32 गज जो होते हैं वो अपना ज्ञान का प्रतिरूप बनते हैं। गजराज का कर से जलधारा होती रहती है जो विद्या जल रूप धारण करके वहां पर हमारे लिए उपलब्ध होता है और विद्या का फल होता है अपना मन का विकास। नीति शास्त्रकार बताते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम, ऐसा कहते हैं ना। तो वहां पर विद्या के द्वारा खिलने वाला कमल अपना मन होता है और मन का अंदर वहां पर थोड़ा रास्ता बनाना। महाराज की जय, श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री श्री दत्तानंद स्वामी महाराज की जय। भगवान की जय, महाराज की जय। अपना मन मंदिर में हम आचार्य को वहां पर विराजमान करेंगे और आचार्य के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, ये आप सब जानते ही हैं। और आचार्य वहां पर आसमान ही सीमा है, ऐसा वहां पर विराजते हैं। आचार्य का आश्रय जो करते हैं उन लोगों को भी सद्गुणों से आचार्य आसमान जैसा उन्नत शिखर पर पहुंचाएंगे, ये दिखाते हुए वहां पर आचार्य श्री की श्री मूर्ति हमारे लिए वहां पर दर्शन देती है और आचार्य श्री का श्री विग्रह वहां पर 216 फुट का ऊंचाई में विराजती है और आचार्य श्री का कर कमल में विद्यमान एक दंडा, वहां पर एक दंड होता है जिसका नाम होता है त्रिदंड। ये त्रिदंड जो है 3 तत्वों का प्रतीक होता है। एक तो हम जिस दुनिया में जीवन चलाते हैं और
ये सारी दुनिया प्रकृति कहते हैं ना अपने शास्त्रों में, तो प्रकृति का प्रतीक एक दंड होता है और प्रकृति को शरीर बनाकर रहने वाले हम जीव, चाहे ये मनुष्य होंगे, ये देवता होंगे, या फिर एक जंतु होंगे या स्थावर होंगे, ये 4 प्रकार का शरीर धारण करते रहने वाले जीव का प्रतीक होकर एक दंड होता है। और इन दोनों को सदैव नियमन करते रहने वाला जो तत्व होता है, जिसको भगवान कहते हैं, उस तत्व का प्रतिरूप एक दंड होता है। तत्वत्रयम ऐसा कहते हैं, प्रकृति, जीव और भगवत तत्व। ये 3 तत्व सदैव एक साथ होते हैं, परंतु इन तत्वों के बारे में जानकारी देने वाले आचार्य एक पृथक तत्व के रूप में उनके द्वारा ही भगवान का पहचान होता है और भगवान की प्राप्ति भी मिलती है, इसलिए वो एक दंड रूप में वहाँ पर विराजता है। ऐसा वहाँ पर उनके श्री कर में, उनका हाथ में एक त्रिदंड होता है, वो त्रिदंड वहाँ पर विद्यमान, वो 162 162 फुट का ऊंचाई होती है। और जिस वेदी पर आचार्य श्री वहाँ विराजते हैं वो 54 फुट का होता है और उसका ऊंचाई भी 54 फुट का होता है। क्षमा करना थोड़े, धन्यवाद स्वामी जी। और रामानुजाचार्य स्वामी जी के पास ले जाने वाले जो सीढ़ियां होते हैं वो भी 108 होते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी की श्री मूर्ति का निर्माण भी 1800 मीट्रिक टन का पंच धातु से यहाँ पर आविष्कार हुआ है। यानी ये नंबर बताने का भाव है, ये सब 9 संख्या के अंतर्गत होता है। 216 मिलाएं तो 9 आता है और स्वामी जी की दंड 162 9 बनता है। पीठ 54 वो भी 9 बनता है। ऊंचाई 54 वो भी 9 बनता है। और कमल का दड़ वो भी 36 होते हैं, वो भी 9 होता है। नीचे विद्यमान गजराज भी जो विद्या का प्रतिरूप होकर वो भी 36 होते हैं, वो भी 9 बनता है। और यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी के चारों ओर विद्यमान जो दिव्य देश है जिसके पास हम अभी जाएंगे, वो भी 108 9 बनता है। यानी तात्पर्य ये है, यहाँ जो भी निर्माण हुआ था यहाँ पर वो 9 संख्या का अंतर्गत होता है। कारण ये है आचार्य तत्व सदैव 9 संख्या में ही विराजते हैं। 9 संख्या के बारे में आजकल किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। 2 प्रकार का स्वभाव 9 को होता है। एक है 9 कितने बार भी हम पूरा करेंगे
और मिलाएंगे तो 9 ही बचता है, वो अविनाशी संख्या होती है। और दूसरा स्वभाव 9 का ये है कि 9 के साथ जो भी संख्या मिलती है, 9 का स्वभाव ये होता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझे जो कुछ भी होने दो, तू जो कोई भी होने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करना ही दायित्व मानता हूँ, यद्यपि उसके लिए मैं कुछ भी हो जाए। ये हम देख सकते हैं। 9 के साथ 6 मिलाएंगे, 6 संख्या तो 15 बनता है और 5 6 होता है। 7 मिलाएंगे तो 16 बनता है, 1 6 फिर भी 7 बनता है। ये एक अद्भुत स्वभाव है 9 का। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो ऊपर विराजते हैं, उनका इतिहास में यही लक्षण उनका मिलता है कि रामानुजाचार्य स्वामी जी बाल्य अवस्था में ही एक अद्भुत ज्ञानी थे। एक आपको बताएंगे, थोड़ी सी समय लेकर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं देंगे। जब रामानुजाचार्य स्वामी जी वेदांत विद्या का अध्ययन करते थे, उस समय में छांदोग्य उपनिषद की एक सूक्ति है। भगवान के बारे में प्रशंसा करते हुए उपनिषद एक वाक्य का उल्लेख देता है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। जो सूर्यमंडल का अंतर्गत जो भगवत तत्व है, उस तत्व का दिव्य मंगला श्री विग्रह 2 आंखों से दर्शन देता है। अक्षिणी ऐसा उपनिषद बोलता है। और वो आंख कैसे है? केवल आंख बोलने से उपनिषद का मन प्रायः तृप्त नहीं बना, तो इसलिए उसको कुछ विशेषण देने के लिए उपनिषद चाहती थी। कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी ऐसा उपनिषद बताता है। कप्यासम पुंडरीकम का आंख कमल जैसे है, प्राय सबका आंख ओ कमल लोचना पुंडरीकाक्ष ऐसा तो बोलते हैं ना। तो पुंडरीक यानी कमल जैसा आंख है, लेकिन उससे भी तृप्त नहीं बना और कमल को भी और एक विशेषण देना चाहता था। तब उसके लिए एक एडजेक्टिव देते हुए कहा कप्यासम पुंडरीकम, ऐसा कप्यासम जैसे पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल, और ऐसा कमल जैसे आंख। तो गुरुजी कहते थे जो पाठ पढ़ाने का समय में, पुंडरीक जैसा आंख भगवान के हैं, परंतु वो पुंडरीक इतना सुंदर है जैसा कपी यानी बंदर होता है ना, उसका पृष्ठ भाग जो होता है वो उसका रंग तो लालिमा होती है, तो उसका पृष्ठ भाग जैसा लालिमा रहने वाला कमल तरह भगवान का आंख है। इसी बात को सुनकर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का मन एकदम दुख से भर गया और आंखों से आंसू निकलने लगे। गुरुजी कारण पूछे थे, तो महाराज उपनिषद ऐसे नीच उपमा को नहीं देता है, ये रामानुज स्वामी जी कहते थे। तो यदि तुम इससे अच्छा कुछ जानते तो बताओ ना। गुरुजी ने रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को कुछ फ्रीडम दे दिए थे, फ्रीडम दिए थे, स्वतंत्रता दिए थे। तब रामानुजाचार्य स्वामी जी ने आपके आज्ञा हो तो मैं विनती करूं कहकर कपी यानी बंदर नहीं हो सकता। बंदर भी एक अर्थ होता है, परंतु यहाँ
आंखों का विवरण कहते हुए कमल का उदाहरण दिया और कमल का एक विशेषण कप्यासन कहा। तो कमल संबंध जिसको होता है वही कप्यासन बनता है और बंदर का पृष्ठ पर तो कमल से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कपी माने जो कमल का संबंध जो नाला होती है नीचे, ये हो सकता है। वो कपी कैसा बनता है? आचार्य का माने जल है और पी माने जो पीने वाला है। जल को पीने वाला कमल का नीचे नाला होती है। जो कमल नाला ज्यादा मजबूत होती तो ऊपर आने वाला कमल भी बहुत सुंदर और विस्तार होता है ना। तो इसीलिए वो अच्छी तरह विकसित हुए बड़े बड़े फलक रहने वाला कमल है। और दूसरा अर्थ ये होता है कमल सूरज का प्रातःकालीन किरण स्पर्श से खिलता है। का जल को पीने वाला सूरज हो सकता है। सूरज का कमल स्पर्श से और सुदृढ़ नाड़ा के ऊपर खिलते हुए रहने वाला कमल का जो पत्र दड़, कमल का दड़ कितना सुंदर, कितना सुगंध और कितना विशाल होते हैं। ऐसा विशाल होने वाला आंख भगवान को भक्तों का मन एक बार आकर्षण करने के लिए होते हैं। ऐसा उपनिषद का भाव हो सकता। गुरु जी ना कह नहीं सके और अंगीकार भी किए थे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ऐसे छोटी उम्र में ही एक अच्छा विवरण देने का समर्थ थे। ऐसा होते हुए भी स्वामी जी संन्यास आश्रम का ग्रहण करने के पश्चात उस समय में भगवत गीता में एक श्लोक है जिसे चरम श्लोक कहते हैं, जो हम सब जानते ही हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य एक श्लोक है। परंतु ये श्लोक कहने के बाद अपना कर्म को छोड़ने वाला अर्जुन फिर कर्मनिष्ठ बन गया और छोड़े हुए धनुषों को ले लिया, बाण को ले लिया, युद्ध करने के लिए ना अपना कर्म अनुष्ठान करने के लिए तैयार किया। तो श्लोक में मिलता है कि परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। ऐसा है। परंतु और रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहां पर कुछ भेद दिख रहा है। छोड़ने के लिए भगवान श्लोक में कहते हैं और अर्जुन को फिर अपने कर्म में लगा दिए। तो श्लोक में जो सुनता है वास्तव में उसका तात्पर्य वो नहीं होगा। कोई आचार्य के द्वारा इसका अर्थ लेना है। उस काल खंड में उसका एक अर्थ जानने वाले आचार्य गोष्ठीपुरम नाम के एक जगह में विराजते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी शास्त्र की मर्यादा को बहुत मानते थे। वे जानते थे कि आचार्यात् एव विदिता विद्या साधिष्टम प्रापत।